हम इस टाइम पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थलों में से एक, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की पौराणिक विवाह स्थली भांडीर विहारी वन है ये। और यहाँ पे ये त्रिवेणी कूप है, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है इधर नजदीक। ये राधा रानी जी का विवाह स्थली है, प्राचीन मंदिर है। त्रिवेणी कूप के नाम से ये हुआ। इस कूप त्रिवेणी कूप भांडीर वन में ये एक धाम के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या का पाप लगने से एक राक्षस जो गौ का रूप धारण करके उनकी गैयों में आके मिल गया था, उसी का उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और उस गौ हत्या का जो पाप उनके सिर लगा था, उसी का निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कूप यहाँ बनाया था। इस कूप का जल से स्नान करने के लिए सभी धामों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी मानता है लोगों की। तो ये सामने जो मंदिर नजर आ रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक विवाह स्थल है। राधा के साथ, राधा रानी के साथ यहीं विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण ने। गंधर्व विवाह हुआ था यहाँ पे। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे इनके दर्शन करने पे। राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है। कूप, और इस कूप है यहाँ पे। ये जल आमचन के लिए, हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता है। खारा पानी है लेकिन अच्छा बताते हैं। वो चेक किया पानी। दाऊ जी विराजमान है यहाँ पे। दाऊ जी सामने जो है वो बलराम जी का मंदिर है। इसमें शीश झुका कर आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ के ही पुजारी उसे सुनते हैं यहाँ की चर्चा। ये शब्द सामने फिर कुएं की महिमा पता है? वो कुआं नॉर्मल नहीं है, उसकी मान्यता हमारे 4 युगों से ऐसा पता है। प्रथम युग तक बताया था नहीं किसी को नहीं पता है, बता दीजिए। जो प्रथम युग था सतयुग, और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे ना, जो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए थे, उनके हाथ में मछली आ गई थी। मछली कहने लगी, रावण मेरी रक्षा करो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे निकल जाएंगी। तो राजा ने अभिमानवश कहा कि देवी आप चिंता ना करें, हमारे घर में इतने बड़े पात्र हैं, आप निसंदेह अच्छे से रह सकती हैं। उनके सारे पात्र छोटे पड़ गए थे। कुछ क्षण के लिए इस कूप में रखा था। इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा था। त्रेता युग में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था। सबने अपना जल छोड़ा, काला ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिन पर बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार को जो अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, कुंडियों में स्नान करके स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती है। उस दिन कुएं का पानी दूध में उतरता है। आप प्रत्यक्ष में दर्शन करते हैं। ये काफी भक्तों की इच्छा होती है कि प्रत्यक्ष में दर्शन करें, इसलिए हमने अगर देख जाएंगे यहाँ के धाम से जुड़ना हो, जो भी मिलन का ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रवण कर रहा हो, तो आप व्हाट्सएप देख सकते। तो ये विवाह स्थली है यहाँ पे। राधा कृष्ण जी का भी विवाह हुआ था। राधा कृष्ण का तो बताते तो नहीं है कि विवाह हुआ था। देखो बताते नहीं, अगर होता तो यहाँ हमें कोई बना लेने से यहाँ ऐसे बन जाते। नहीं होता, शास्त्रों के प्रमाण नहीं होता तो यहाँ कैसे बना लेते? दुनिया सब तरह के आते हैं, यहाँ मंत्री भी यहाँ आते हैं, पुलिस वाले यहाँ आते हैं, नेता नहीं सभी आते हैं। वो तो सब तरह के आते हैं। हमें आज ही पता लगा। इसी जगह के बारे में चर्चा करते हुए ये पुजारी जी हैं जो हमें बता रहे हैं इनके बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण भी है, भागवत जी भी है।
ये सभी से प्रमाणित है। तो यहाँ की महत्वता यह है कि यहाँ श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ, मिलन हुआ है, मिलन हुआ, और मिलन हो करके फिर यहीं पर विवाह हुआ। 100 साल के बाद राधा रानी का विछोह हो गया था, 100 साल के लिए यहीं आकर के मिलन हुआ। ये नारद जी ने कराया। और ये कुएं की क्या विशेषता है, यहाँ बच्छासुर नाम का एक दैत्य था, बछड़े का रूप धर के आया था, उसका भगवान ने यहीं पर उद्धार किया। उसका उद्धार किया है, मारा नहीं है यहाँ। उसका दोष निवारण यहाँ पर लगा था, तो दोष निवारण के टाइम इस प्राणी को खोदा, बंसी से खोद करके इसमें सारे तीर्थों का जल है, एवं यह सोमवती अमावस्या को दूध की धार भी निकलती है इस कुएं में से। हाँ, आज भी निकलती है। सोमवार को आकर के प्रत्यक्ष आप स्वयं देख सकते हो। ये हमारे कहने से क्या है, हम तो झूठ बोले। नहीं, आप क्यों झूठ बोलोगे? सोमवती अमावस्या निकलती है, सोमवती अमावस्या को आप सारे दिन एक दिन पहले आइए, इतवार के दिन, और सोमवार को प्रातः 4 बजे पर्व पड़ेगा। यहाँ 4 बजे हम लोग शंख बजाएंगे, अपना स्नान ध्यान करके ठाकुर जी के लिए जल लाते हैं, और फिर जो शंख बजाते हैं तभी प्रजा स्नान। नहीं तुम्हारी यहाँ आएगी फिर तो गाड़ी वहीं पर खड़ी होगी, सभी बाहर ही रहेगा। ये ना कल नहीं पड़ेगी। नहीं आप ठाकुर जी का भांडेवन के बारे में पुजारी जी बता रहे थे, वो सुना आपने। और ये वो स्थान है जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह था। ये विवाह स्थल की कुछ प्राचीन स्मृतियां बना रखी हैं इन लोगों ने। उसी टाइम से लोगों की मानता है भांडे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है यहाँ पे। भांडीर वन ये विवाह मंडप है, यहाँ पे विवाह स्थल। ये वट वृक्ष है, बहुत पुराने बड़ के पेड़ हैं ये। उसी टाइम के मनमोहक दृश्य है यहाँ का। मथुरा वृंदावन के पास ही ये जगह है। राधा श्री कृष्ण विवाह हवन कुंड है ये, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह किया, वहाँ के ही ये कुछ सीन है। मंदिर में भी मूर्तियों के रूप में विराजमान श्री कृष्ण राधा। मार्ग तहसील के 4-5 किलोमीटर के एरिया में पड़ने वाली ये सुंदर जगह, बहुत ही शांत वातावरण है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, मन को छू लेने वाला वातावरण, काफ़ी आनंदमयी जगह है। बड़े बड़े वट वृक्षों के बीच भांडीर वन के नाम से जानी जाती है ये जगह। शांति की तलाश में यहाँ जो लोग आते हैं उनको आकर के यहीं पर शांति मिलती होगी। वीडियो के माध्यम से आपको भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल और लीला स्थलों के दर्शन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ये है भांडीर वन। काफ़ी मानता है लोगों को। चित्रण द्वारा दर्शाया गया है भगवान श्री कृष्ण राधा के बारे में यहाँ पे। और बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, साफ सुथरा माहौल है यहाँ का। बाल सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है भांडीर वन, जहाँ गौचरण भूमि भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ चलाते थे। वहाँ का ही व्यू आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सुंदर दृश्य है इस जगह के। भांडीर वन के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रांगण है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे। ये हमने दिखाया आपको। भांडीर वन में, और वहाँ से सीधे आपको ये दर्शन करवा रहे हैं भांडीर वन के। सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही मनमोहक दृश्य और मन लुभावना मौसम। ब्रजभूमि में स्थित ये भी एक भांडीर वन के नाम से तीर्थ है।
काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे। भांडे वन की लंबी लंबी शाखाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम दाऊजी अन्य शाखाओं के साथ यमुना के आर पार आने जाने की लीला किया करते थे। भांडे वन है, भांडे वन के दर्शन मात्र से ही माँ के गर्भ में न आना, गर्भ का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की। और चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बस